once again जी, वेलकम बैक। और राबिया की टेलीफोन कॉल है। आई थिंक शी इज कॉलिंग अस फ्रॉम पिंडी। अस्सलाम वालेकुम राबिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू राबिया? कैसी हैं आप? पिंडी कैसा है? मौसम कैसा है? बहुत अच्छा है। थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे पास महरीन है, समन है, एंड ऑफ कोर्स साजिद साहब है, देन अरशद महमूद साहब है और मैं हूं। तो प्लीज बताइए प्लीज बताइए क्या कहना चाहती हैं? मुझे अपनी किस्मत बढ़। जी प्लीज बताइए। मेरी थोड़ी शादी में सॉरी, शादी में रुकावट हो रही है। आपकी शादी में रुकावट है या आपकी सिस्टर की शादी में? नहीं, आपकी शादी में। ओके ओके। उसके लिए हमको आपका मैंने कहा ये कब तक ये होगी और कहाँ होगी? आई एम सॉरी, आई कांट हियर यू। कब होगी और कहाँ होगी? अच्छा, ये शायद रुकावट करना कब? चाह रही हैं। अच्छा जी, ओके। आपका हम टेलीफोन नंबर ले लेते हैं एंड लियाकत साहब इज गोइंग टू गिव यू अ कॉल। वो हमारे टैरो कार्ड रीडर हैं और पामिस्ट हैं एंड ही इज गोइंग टू गिव यू अ कॉल बैक। और उसके बाद आप देखिएगा, अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहती हैं तो मुफ्ती आसिफ सईद साहब हैं, उनसे हम इस्तिखारा करवा के भी आपको बता देंगे। ही इज ऑन द पैनल एज वेल। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस्तिखारों का रिवाज है आज भी, आजकल भी शादी के सिलसिले में लोग करवाते तो हैं ना? रिश्तों में तो करवाना चाहिए, कुरान शरीफ में भी है। लेकिन ये कैसे पता चले सही है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस्तिखारा शायद नहीं करना आता हो लेकिन वो करते हो। लोग तो ये कहते हैं कि जिसको करनी है वो खुद भी कर सकता है। खुद भी कर, एग्जैक्टली दैट इज द बेस्ट थिंग। आप खुद करें इस्तिखारा। उसके फिर अगर आपको इंडिकेशन अच्छी आती है तो फिर यू शुड गो अहेड। आई थिंक शुड आजकल डाइवोर्स आए, इट्स बेटर कि आप इस्तिखारा करके। मेरी डिवोर्स जब तक वो हम लोग पहले भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है। अगर डिवोर्सेस तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा होती है। आप दो अलग कल्चर से होते हो, अलग अलग यू नो फैमिलीज के लोग होते हो एंड फिर आप जाते हो तो प्रॉब्लम उसमें डोंट टॉक तो गलतफहमियां ज्यादा क्रिएट होती है। ये तो है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन जहां ये तमाम चीजें करनी चाहिए, इस्तिखारा करना चाहिए, बड़ों को शामिल रखना चाहिए, बड़ों की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। वहां एक बात और भी आप समझें कि आई थिंक जब तक कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। जब आप कम्युनिकेट कर लेते हैं ना, और शादी सिर्फ आप दो लोगों से नहीं करते, हमारे कल्चर में फैमिलीज की शादी, मतलब एक फैमिली की शादी दूसरी फैमिली के अंदर होता है, मतलब दो खानदान का मिलाप हो रहा होता है। शादी तो यकीनन जाहिर है दो अफराद के दरमियान ही हो रही है, लेकिन दो खानदान का मिलाप है। इसके ऊपर भी लोगों को चाहिए एक थोड़ी सी यहाँ नेगेटिव, आप शायद ये कहेंगे मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, नेगेटिविटी ये भी देखी गई है कि हम लोग ये पता नहीं क्या एक अजीब सी हो जाती है कि हम एक दूसरे को जो है ना वो ऊपर से मतलब चाहते हैं कि हम इनको दिखाएं कि हम ये हैं, हम वो हैं। बल्कि बेहतर ये होता है कि आप डाउन टू अर्थ रहें और एक दूसरे को कबूल करें, और वो इसी तरह से फिर वो रिश्ते आगे की तरफ ज़्यादा मजबूती की तरफ जाते हैं। जो कि शुरू से ही अगर आप बच्चों को ये बोल देते हैं या कोई शिकायत करता है कि जी ये उन्होंने हमें इस तरह से डील नहीं किया, उसने हमें इस तरह से डील नहीं किया, तो ये अगर ना हो बल्कि ये एक अच्छा पैगाम जाए कि जी नहीं उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया, तो ये बिल्कुल शुरू की चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशन तो ज़ाहिर होती है, लेकिन शुरू में ही हम लोग अगर अपने उस पेयर उनके के कानों में ये बातें डाल देंगे कि हम वहाँ गए थे तो उनकी खाला ने हमें यूँ नहीं देखा, ये नहीं किया, इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग ना करें, बल्कि दो खानदानों का मिलाप है, तो ये जो अभी डाइवोर्स रेट की बात हो रही थी ये बहुत मिनिमाइज हो सकता है। लेकिन हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा, हमें रियलाइज़ करना होगा, बल्कि इसके हम जब ये दो अफराद की शादी नहीं, दो खानदानों का मिलाप होता है। बिल्कुल सही। इस मिलाप को हमें आगे की तरफ लेकर जाना है, ये हमें ज़रूर सोचना होगा। सही जी हकीम साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा, लाइक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सेड ना। आपसे जो शुरू में बात हो रही थी, कितना टाइम लगता है दुल्हन को, आप मैक्सिमम कितने बजे तक भेज देती हैं? पार्लर से कितने बजे चली जाती हैं? मैं उनसे पूछती हूँ। सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको कितने बजे घर पहुँचना है या स्टूडियो पहुँचना है, तो उस हिसाब से मैं उनका टाइम सेट करती हूँ। आई जनरली नीड 2 hours विद द ब्राइड। सो नॉर्मली ये होता है कि जिनको स्टूडियो नहीं जाना होता। आपकी पहली ब्राइड कितने बजे निकलती है और आपकी लास्ट ब्राइड कितने बजे निकलती है? आई जस्ट वांट टू नो कि शादियों में नॉर्मली जो रुखसती होती है वो 11 बजे तक होती है। 11 साढ़े 11 बजे मैक्सिमम। 11 तक हो जाती है। 8 बजे लास्ट ब्राइड चली जाती है। पहली वाली
ऐसे स्टेजेस में करते हैं ना, जैसे एक का मेकअप पहले स्टार्ट कर दिया, दूसरा का हेयर मेरी तो 8 बजे ही तमाम ब्राइड्स जाती हैं? 8, 8:30 इस तरह अच्छा, से। इस तरह से जाते हैं। I don't work later than that. स्टेजेस वाइज होते हैं ना। ओके, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। अच्छा, जब बारात आती है तो दुल्हन तो नहीं आती ना, दुल्हन की तो पूरी ग्रैंड एंट्री बनती है, फिर उसके बाद दुल्हन ने आना होता है, एंड देन फिर दूल्हे ने उसको जाके रिसीव करना होता है, एंड देन स्टेज जो होता है वहां पर बिठाते हैं। पहले क्या ऐसा होता था? पहले जब आप लोग जाते थे तो क्या बारात जब आती थी तो दुल्हन वहां मौजूद होती थी या कभी नहीं हुई दुल्हन हमारे कल्चर में? I'm just asking, it's a question. नहीं, दुल्हन तो नॉर्मली मौजूद रहती थी। अब ये जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है मेकअप का, तो अब शायद दुल्हन जो है वो सारे मेहमान आ चुके होते हैं, सबसे आखिर में ही दुल्हन आ रही होती है। अदरवाइज पहले तो दूल्हा और दुल्हन मौजूद ही होते थे। या बट शी शुड, बिकॉज यू नो वो उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होता है। आप अगर क्रिश्चियन वेडिंग्स देखें और फिल्म्स देखें हॉलीवुड की, तो उसके अंदर बाकायदा लड़की का बाप जो है ना वो हाँ इट्स ब्यूटीफुल एंड आई थिंक। अच्छा, पीपल यूजिंग व्हाइट दीस डेज? A lot. अच्छा, सफेद रंग का भी इस्तेमाल हो रहा है जी? अगर आपके यहाँ शादी है तो सफेद रंग आप यूज कर सकते हैं। वलीमा तो होता ही व्हाइट है आजकल। अच्छा, आइवरी एंड बारात दे वांट अ लिटिल बिट टच ऑफ गोल्ड इन इट, बिकॉज बारात में गोल्ड होता है। वलीमा तो एवरीवन वांट्स इट इन व्हाइट, बिकॉज द लुक व्हिच इट कम्स इन व्हाइट इज अमेजिंग, एलिगेंट, वेरी एलिगेंट। वाह। अच्छा, एक काम करते हैं, इससे पहले कि ये मुझे शिकायत करें, ये माइक आपके पास है, प्लीज डेडिकेट दिस सॉन्ग टू योर वाइफ। बाखुदा बाखुदा नहीं है कोई दूसरा। हाँ, मेरे मिसेस को बहुत पसंद आएगा जी प्लीज, मैंने इसीलिए कहा। थैंक यू। आंखें कहती है मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, आंखें कहती है मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में नहीं कोई हंसी तुझसा सनम। ओ दिलरुबा नहीं है कोई दूसरा, नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा बाखुदा नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा बाखुदा नहीं है कोई दूसरा। मुस्काए तो कौसे कदा का रंग निखरता है, आंख जब खोलो तो दुनिया में दिन निकलता है। आप मुस्काए तो कौसे कदा का रंग निखरता है, आंख जब खोलो तो दुनिया में दिन निकलता है। अपने हाथों से बना के खुदा ने तोड़ दिया अपना कलम, सारी दुनिया में नहीं कोई हंसी तुझे सनम। ओ दिलरुबा नहीं है कोई दूसरा, नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा बाखुदा नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा बाखुदा नहीं है कोई दूसरा। थैंक यू। किसी शायर ने जो सोचा सदियों में वो ख्याल हो तुम, मिले ना हुस्न की जो किताबों में वो मिसाल हो तुम, जिसके चर्चे हैं आसमानों पर उसने रखा
जमी पे कैसे कदम, शान दुनिया में नहीं कोई हंसी तुझसा सनम। ओ दिलरुबा नहीं है कोई दूसरा, नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा बाखुदा नहीं है कोई दूसरा, बाखुदा बाखुदा नहीं है कोई दूसरा।